सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सोहन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। सोहन का छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी मानती, बूढ़ी माँ और उनकी छोटा सा एक बेटा था जो 10 साल का था। सोहन और मानती के पास एक छोटी सी जमीन थी जिससे मानती अपने दम पर फसल लगाती थी। मानती की यह जमीन ही सबसे बड़ी सहारा थी, लेकिन इसमें कुछ ही फसलें उग पाती थीं। सोहन गांव के ही मुखिया घर मजदूरी करता था, लेकिन इतने कम पैसे से इनका घर नहीं चल पाता था। मानती हर हफ्ते गांव के बाजार में सब्जियां बेचने जाती थीं, जिससे इनकी घर के खर्च में थोड़ा सा मदद हो जाता था। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी इनका जीवन गरीबी में ही बीत रहा था। हर सोमवार को यहाँ पर बाजार लगता था, जहाँ पर लोगों ने अपने जरूरत का सामान खरीदते थे। उसी दिन मानती अपने खेत से उगाए हुए सब्जियां बाजार बेचने आई थीं। यहाँ के लोग मानती की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इनकी सब्जी ताजा और स्वादिष्ट होती थी। मानती सब्जी बेच ही रही थी, तभी इसके दुकान पर रामू काका आ जाते हैं। अरे मानती, कैसी हो? मैं ठीक हूँ काका, और आप कैसे हो? और आज बाजार कैसे आना हुआ? अरे मानती, तुम्हारी काकी कुछ दिनों के लिए पूजा दीदी के घर गई है। घर का सारा काम मुझ पर ही आ गया है, इसलिए मैं सोचा कि बाजार से कुछ सब्जी खरीद लेते हैं। वैसे मानती, टमाटर अभी कैसे दे रही हो? रामू काका रोज की तरह ही 20 रुपए दे रहे हैं। तो फिर जल्दी से 1 किलो टमाटर मुझे दे दो। और तभी मानती ने रामू काका को 1 किलो टमाटर दे देती है। तभी मानती घर आकर सोच रही थी कि इतनी मेहनत के बावजूद भी उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी भगवान को दोष नहीं देती थी। उसे भरोसा था कि एक दिन उनका मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी तरह पूरे 1 दिन बीत जाते हैं। मानती के खेत के पास एक छोटा सा कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। उस कुएं में एक पानी का बूंद भी नहीं था, इसलिए मानती खेत की सिंचाई के लिए दूसरे गांव की पानी लाया करती थी, जो इसके खेत से काफी ज्यादा दूर थे, जिस वजह से मानती बहुत ज्यादा थक जाती थी। लेकिन फिर भी मानती फसल लगाना नहीं छोड़ी। एक दिन गांव का जमींदार मानती को पानी लाते देख रहा था। इससे अब मानती से जलन होने लगा था। ये नहीं चाहता था कि मानती इसके कुएं से पानी लाकर अपना फसल उगाए। जमींदार इसे कई बार रोकना चाहता था, लेकिन इसे कभी मौका नहीं मिल पाया था। एक दिन जब मानती अपने खेतों में काम कर रही थी, मानती, अब मैं तुझे अपने कुआं से पानी लाने नहीं दूंगा। मेरे कुएं में पानी बहुत कम बचा है और गर्मी का मौसम भी आने वाला है। अगर मैं तुझे पानी देता रहा तो मैं अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? साहब, अभी गर्मी आने में पूरे 3 महीने हैं। तब तक मैं अपने खेतों का काम पूरा कर लेंगे। प्लीज पानी लेने से मना नहीं कीजिए। मानती, ये तेरी समस्या है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। और तभी यहाँ से जमींदार साहब चल देते हैं और फिर मानती भी घर आ जाती है। मानती पूरा बात सोहन को बता देते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अब हम खेती कैसे करेंगे? घर का खर्च कैसे चलाएंगे? ये जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी मुसीबत भगवान सब देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। तभी सोहन ने कहा, अरे मानती, मैं जमींदार साहब से एक बार और बात करके देखता हूँ, शायद वो मेरी बातों से मान जाए। इतना कहते ही सोहन जमींदार के घर निकल दिया। इसके द्वार पर पहुंचते ही सोहन कहता है, जमींदार साहब, क्या आप अभी घर पर ही हो? जरा बाहर आना तो। तभी जमींदार साहब बाहर आकर सोहन को कहता है, क्या हुआ है रामू? आज तुम्हें मेरे घर क्यों आना पड़ा? सोहन ने नम्रता से कहा, साहब, मैंने सुना कि आप मुझे कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिए हो। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमें कुछ दिनों के लिए और पानी लेने दीजिए।
सिर्फ इस बार का लगाया हुआ फसल होने दीजिए। उसके बाद से आपके कुआं से पानी कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि इस बार बीज में ज्यादा पैसे लगा दिए हैं। अगर सही समय पर पानी नहीं दिया तो हमारा सारा फसल मर जाएगा। सोहन, अगर मैं तुझे पानी ऐसे ही देता रहा तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होगा। सोहन ने अपने ओर से बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन जमींदार साहब अपने बात पर अड़ा रहा। सोहन हार मानकर अपने घर लौट आया। घर आकर सोहन ने सारा बात अपने पत्नी को बता देते हैं। ये जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं बचा है। कुछ देर तक सोहन ने सोचा और कहा, अरे मानती, हमारे पुराने कुएं को खोदवाने में कितना खर्च आ जाएगा? मानती ने अनुमान लगाकर कहा, लगभग 500 रुपये लग ही जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा पैसे हम लाएंगे कहाँ से? सोहन कुछ देर तक सोचा और कहा, अगर मैं खुद से ही कुआं खोदने लगे तो क्या होगा? ये जी, आप यह काम कैसे कर पाएंगे? कुआं बहुत गहरा है। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो जरूर कर पाऊंगा। अब और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा, ठीक है, कल सुबह ही उठकर खेत पर जाएंगे। और फिर उसी रात सोहन का पूरा परिवार खाना खा ही रहे थे। तभी इसके द्वार पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और ये भिक्षा मांगते हुए बोला, ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दो बालक। बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूं। बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी मानती और सोहन बाहर निकलकर कहता है, बाबा, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा गुजारा खुद बहुत मुश्किल से चल रहा है। बस थोड़े से चावल बचे हैं जिसे हम बचा कर रखे थे। मानती का यह बात सुनकर सोहन ने बोला, अरे मानती सुनो, हमारा हिस्सा का खाना बाबा को दे दो। मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन इन्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। तभी मानती ने सोहन का हिस्से वाला चावल बाबा को दे दिए। साधु बाबा ने खुश होकर कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भगवान तुम्हें जरूर मदद करेगा। यह हमारा आशीर्वाद है। अगले दिन सोहन और मानती अपने पुराने कुएं की खुदाई करने के लिए चल देते हैं। यहां पहुंचकर सोहन कुएं के अंदर खुदाई का काम शुरू कर दिया। सोहन कुआं खोदता रहा और मानती माटी निकालती रही। सोहन और मानती दिन भर मन से काम किया, लेकिन फिर भी जरा सा भी कुएं से पानी नहीं निकला और धीरे धीरे शाम होने लगा था और वह सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद भी जरा सा भी पानी नहीं निकला। पता नहीं पानी निकलेगा कि नहीं। और तभी ये दोनों घर की ओर चल दिए। अरे मानती, क्या हमसे कुआं से पानी निकल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। ये जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। भगवान पर विश्वास रखिए। कुएं से पानी जरूर निकलेगा। अब चलो, आप थक गए हो, खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठना है। और फिर सुबह ही सोहन और मानती खेत पर निकल देते हैं। यहां आते ही सोहन कुएं की खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ देर काम करने के बाद सोहन का नजर एक पत्थर पर पड़ा, जहां से पानी काफी तेज निकल रहा था। सोहन ने झूमते हुए मानती को आवाज लगाया, अरे मानती, किधर हो? कुआं में पानी निकल गया। भगवान ने हमारी बातें सुन ली। मानती भी दौड़ते हुए कुएं के पास आई और पानी देखकर उसकी आंखों में पानी आ गए। इसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया। तभी सोहन कुएं से निकलकर कहता है, देखो मानती, अपने कुएं से पानी निकल गया है। अब तुम्हें पानी के लिए कहीं और जाने के लिए जरूरत नहीं है। ये सब हमारी मेहनत का फल है। अब हम आराम से अपने फसलों में पानी दे सकेंगे। मानती, ये सब तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने मुझे हिम्मत दी और मेरा साथ खड़ा रहा, तभी तो ये सब संभव हो पाया। लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए हों, जो 2 दिन से लगातार काम कर रहे हों। नहीं मानती, पानी को देखकर सारी थकान दूर गए। अब जल्दी से घर चलो। सबको खुशखबरी तो भी देनी है। और इसी तरह सोहन की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई।